गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो फटाफट गोली बोली और को बाहर निकाला है क्योंकि उन लोगों को ना सुस्तु आया होता है, तो वो अंदर करना प्रेफर नहीं करते। अब उनको आदत भी नहीं रही होगी ना, तो उन्हें फटाफट बाहर किया। और अभी छोटू को लेकर चलती हूँ मैं। मौसम हो रहा है जैसे बारिश आएगी, लेकिन आएगी नहीं क्योंकि बादल खुल गए हैं। छोटू भाई साहब हमारे घूमने के लिए रेडी। भोलू भाई साहब आगे रास्ता साफ करते हुए। और मौसम हो रहा है, मौसम चाहे बारिश आए चाहे ना आए, लेकिन मौसम अच्छा हो रहा है, ठंडी है हवा और हवा चल रही है और रहेगा। अब हमारे नवाज साहब का नंबर है और पलटन बैठ गई है वो सामने जाके। कर लो भोलू, गोलू आया ही नहीं। गोलू तो ऐसे गया भाई साहब जैसे क्या जेल में से छूटा हो। क्या हाँ मज़ा आ गया। और मेरी जो लेफ्ट आई है ना वो दुख रही है, उसमें दुखन हो रही है। वो घर आके देखती हूँ, पहले तो आई ड्रॉप डालती हूँ, फिर देखती हूँ कुछ ऐसा हो तो नहीं गया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दुख रही है। ऐसे ना ब्लिंक कर रही हूँ तो ब्लिंक करने पे ही दुख रही है। तो दोस्तों दवाइयों का सिलसिला चल रहा है, एक एक करके बारी बारी से। कैमरा साफ नहीं है शायद मेरा। हाँ जी, तो मेरी दवाइयों का सिलसिला चल रहा है, बारी बारी से एक एक करके मैं दवाइयाँ खा रही हूँ। और जैसे इसको क्या है कि बार बार ऐसे घुमा के फिर खाने पड़ता है, नहीं तो वो नीचे बैठ जाता है पानी में। कसम से बहुत ही वाहियात लगते हैं, मतलब गीले गीले से अजीब से जाते हैं फूलने के बाद में, सोख करने के बाद में। और ये अपना धनिया पुदीना सबसे एंड में, सबसे लास्ट में बनाने वाली हूँ चाय, लेकिन उसमें अभी टाइम लगेगा। पहले तो यही सब निपटा लेती हूँ। और मैं अभी थोड़ी देर बैठती हूँ पार्क में, क्योंकि मौसम हो रखा है एकदम मस्त। और मेरे को वेट है चीनू भैया की, रोहन के कज़न ब्रदर, चाचा जी के बेटे। वो गुड़गांव जॉब करते हैं, तो वो अपने मतलब हमारा अपना एक ही गांव है, तो वो गांव गए थे कल क्योंकि वीकेंड था, तो वापस आ रहे हैं। तो उनको मैंने मम्मी को बोल दिया था कि आप भैया के हाथ ना घी वगैरह भेज देना, क्योंकि मेरा घी ख़त्म हो गया। और मेरा रोहन का घी के बिना चलता नहीं है, हम लोग बहुत घी खाते हैं। और कुछ मैं इसलिए भी ज़्यादा खाती हूँ क्योंकि मम्मी के हाथ का है, वो इतना प्योर है ना। खैर मेरे को ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं जब से मेरी शादी हुई है, तब से मैं प्योर घी ही खा रही हूँ। उससे पहले घर का ही घी खाते थे, लेकिन जो दूध आता है उससे भी मलाई से जो बनता है और सब। लेकिन ये तो पता है कि अपने घर का दूध है, उसमें मिलावट नहीं है बिल्कुल भी। तो और मम्मी इतने प्यार से बनाती हैं, निकालती हैं, मेहनत करती हैं, जबकि उनके बस का है नहीं कुछ। तो ये क्योंकि ये प्रोसेस है, और वो एकदम वो देसी वाले प्रोसेस से ही बनाती हैं आज भी। ऐसा नहीं कि वो मतलब वो थोड़ा टेक्निकल हो गए हैं, वो पुराने तरीके से ही बनाती हैं, तो वो बहुत अच्छा होता है। अब मुझे नहीं पता उसे A2 A3 A4 कौन सा टीयर कौन सा घी बोलते हैं, क्योंकि ये सब तो मैं अब देख रही हूँ सोशल मीडिया पे, ऐसे कुछ भी घी वगैरह के नाम होते हैं या कुछ होता है। हमें तो ये पता था कि घी घी ही होता है और वो शुद्ध ही होता है। तो भैया लेके आएंगे। कल ना बारिश हो गई थी और ऊपर वाले पौधों का नो डाउट अच्छा पानी लगा होगा, लेकिन फिर भी एक बार देख आती हूँ। और गमले में कई बार ना पानी भर भी जाता है, क्योंकि कल जो बारिश हुई है ना वो बहुत ज़बरदस्त हुई है। बरसातों के बाद पौधे कितने ग्रीन, कितने सुंदर हो जाते हैं। तो ये पिंक एंड पीच है, ये मधुमालती है। ये भी पिंक एंड पीच है, ये मैजेंटा है। और वो कंप्लीट पिंक है, ये वाइट एंड पिंक है, ये पीच है और ये वाइट है। और वो मधुमालती है, और नीचे येलो और पर्पल लगी हुई हैं। तो उन पे भी अभी आना है। देखो ये येलो वाली बोगनविला है, ये येलो कलर की है, लेकिन अभी से फूल नहीं आया, आ जाएगा। मैं आके बैठ गई शेजा वाली जगह पे, सामने कोई भी नहीं है, कोई फीमेल हस्की नहीं है। और अब मैं पीती हूँ चाय, उसके बाद में करती हूँ बैठ के आराम से ब्लॉग एडिट। और मौसम देखो कितना सही हो रहा है, सुहाना। मैंने जस्ट अभी मम्मी को कॉल किया था, तो मैं बोल रही हूँ कि अभी भैया मतलब निकले नहीं है घर से, तो वो निकलेंगे थोड़ी देर तक। तो 1 या 1.5, अगर ट्रैफिक मिला तो 1.5 घंटा लगेगा, नहीं मिला तो 1 घंटे में आ जाएंगे वो। लो जी, कुछ नहीं हो पाया और बारिश हो गई शुरू। चलते हैं नीचे, अंदर चलते हैं। मैं तो बैठी थी, इतना अच्छा मौसम हो रहा था। तो दोस्तों अब बन रही है चाय इस व्यू के साथ में। आज ये शीशा भी साफ करती हूँ, जब से फ्लैश पड़ती है तो दिखती है गंदगी, अदरवाइज नहीं दिखती।
अच्छा, मुझे ना बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं कि दीदी आप ना व्लॉग थोड़ा बड़ा बनाया करो। एक दो कमेंट भी आया है। तो एक तो बड़ा इसलिए नहीं बना सकती हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है, आधे घंटे का कोई नहीं देख रहा है। ऑलरेडी 1000 लोग देखते थे, वो धीरे धीरे रेडियस 600-700 पे आ गया है। तो उसका एक रीज़न ये भी होता है कि बड़ा व्लॉग देखना ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते हैं। और दूसरा, अगर मैं ज़्यादा बड़ा बनाऊँगी तो फिर मैं सारा दिन मेरे हाथ में कैमरा ही रहेगा, तो मैं नॉर्मल लाइफ जो अपनी होती है मैं वो इन्जॉय ही नहीं कर पाऊंगी, कुछ काम ही नहीं कर पाऊंगी। फिर सारा टाइम कैमरा लेके ये भी। तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे काम होते हैं जिसका आप व्लॉग नहीं बना पाते, दिखा नहीं पाते हो। तो अगर आधे घंटे का 1 घंटे का मैं बनाने लग जाऊंगी फिर तो काम ही हो जाएगा, और वो उतनी स्किल अभी मुझ में है नहीं। हाँ, आने वाले टाइम में अगर भगवान ने कर दी और या अगर मैंने इम्प्रूव कर ली तो बात अलग है। तो आधे घंटे ऑलरेडी मैं मतलब जो 20 मिनट और 30 मिनट का डाल देती हूँ, उसमें वॉच टाइम काफ़ी लोगों का कम हो गया। लोग स्किप कर करके देखते हैं, और 1000 से 600 लोग आ गए। स्टेज हो गई है, इन जमूरों को मैंने अंदर किया है। गोलू भोलू हीरा, पीछे है मिर्ची। हाँ जी, चिंटू आया नहीं, बस रो के दिखा रहा है कि नहीं आना नहीं आना। और बारिश होगी तेज, बारिश आई एकदम से तेज आई। कल तो ऐसी फालतू में बूंदे पड़ती नहीं, रिमझिम टाइप, और फिर ऐसे देखो तेज है बारिश। बारिश ना बंद हो गई है, तो अब थोड़ी देर ना देखती हूँ कि अगर बाहर बैठ सकती हूँ तो, क्योंकि हवा अच्छी चल रही है। बैठ तो सकते हैं, बूंद तो नहीं आ रही, लेकिन सुबह सुबह मौसम इतना ठंडा और इतना अच्छा था, और बारिश हो गई तो और भी सोने पे सुहागा हो गया। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है, और अपने पौधों को देख रही हूँ। तो जो प्लांट लवर होते हैं ना जो, तो वो इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि हम बहुत देर बिना किसी बात के अपने पौधों को देख सकते हैं। मैं देख रही हूँ पौधों को, और वो पौधे वही हैं पिछले इतने टाइम से लेकिन पता नहीं क्यों अच्छे लगते हैं, मन करता है, मतलब यही शांति है शायद। तो मैं यहाँ सामने खड़ी हूँ और एक एक फूल देख रही हूँ। उधर नींबू आए हुए हैं काफ़ी, उन्हें देख रही हूँ। मैंने अमरूद की जो पौध लगाई थी उसे देख रही हूँ, कितने पत्ते आ गए। रोज़ नहीं देखती हूँ क्योंकि रोज़ देखूँगी तो ग्रोथ पता नहीं चलेगी। तो अच्छा लगता है, मतलब बेवजह अपने पौधों को निहारते रहना, क्यूट सा लगता है। इधर ये सब फूल वगैरह, और गुड़हल तो खिलेंगे नहीं आज क्योंकि बारिश में भीग गए। और इधर अपनी अमरूद की पौध, इधर अपनी बैजंती माला का पौधा, इधर डबल चांदनी, ये जेड तो आई लव, मतलब मुझे बहुत पसंद है। देखो यहाँ पे भी लगा दी मैंने, यहाँ पे भी। ये ऐसा पौधा है, इसे धूप ज़्यादा और पानी कम चाहिए। मैं बैठी हूँ बाहर, ले रही हूँ हवा के मज़े। और हुआ क्या कि भैया हो गए निकलने में लेट, क्योंकि गाँव में भी बारिश हो गई, और वो जाते हैं, मतलब वो गुड़गांव जॉब करते हैं, तो बीच में पड़ता है नोएडा। तो पहले प्लान ये था कि वो घर पे सामान ड्रॉप करके जाएंगे, लेकिन अब वो हो गए काफ़ी लेट, और उनकी मीटिंग है और मंडे आज तो भैया ने बोला कि आप बीच से, मतलब ABS का कट पड़ता है, वहाँ से सामान पिक कर लो। मैंने कहा ठीक है। तो मैं अपनी ओला, ऑटो, कैब ये सब बुक कर रही हूँ। तो मौसम ख़राब की वजह से बुक नहीं हो रहे हैं, और दूसरा टाइम बहुत दिखा रहा है, मतलब यहाँ से सिर्फ 9-10 किलोमीटर है, लेकिन टाइम दिखा रहा है बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं कर रही हूँ बुक, अगर हो जाता है, नहीं तो फिर सोच रही हूँ एक बार मैं एक्टिवा से चल जाऊँ। एक्टिवा से जाना नहीं चाह रही मैं, तो दूर पड़ेगा, ट्रैफिक है, और बारिश है तो स्लिपरी भी हो जाता है। अब देखती हूँ क्या होता है, फिर उसी अकॉर्डिंग। बड़ी मुश्किल से बहुत देर में जाके ओला बाइक आई है क्योंकि मौसम खराब है। देखना कितना ज़्यादा है। ऐसे में भैया घर आते भाई साहब 1.5 घंटा आने में, 1.5 घंटा जाने में। तो गाइज मैं गई थी भैया को लेने, भैया से बात करने पहले मैं गई थी सामान लेने। भैया ने कहा क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था तो मैं ही छोड़ देता हूँ। मैंने कहा इससे तो अच्छी बात कुछ है नहीं, पर हाँ मेरे को बहुत लेट हो जाएगा ऑफिस के लिए। चाचू आए, चाचू अले चाचू आए। मैं भी गया था, मैं चाचू को लेने गया था। हाँ मैं गया था ना, बुला आपको नामों को बुला के ला। भैया को कह रहे नहीं मैं नहीं लाऊंगा, मेरा प्यार बढ़ जाएगा। नाबू चाचू देखो मिल ही नहीं दे रहा ना वो आपको। इसको तो एक ही चीज ये चाहिए ये चाहिए, ये चाहिए, ये बैठो भैया। ये देखो मेरी फूल कुमारी कहाँ बैठी है। मेरी फूल कुमारी 2 फूल खिले येलो वाले। इधर शायदा देख रहा है क्योंकि भैया जा रहे हैं, चाचू जा रहे हैं बेटी के हैं।
चलो चलो। और दोस्तों आम खाया जाए। हमारे घर से आए हैं आम बहुत सारे, और ये जो आम है ये मसाले वाले नहीं है, डाल के हम, मतलब कि डायरेक्ट पेड़ से तोड़े हुए, मतलब कि पेड़ पे ही पके हुए। तो जी घर से आया हुआ सामान अपने ठिकाने लगाते हैं। ये है अपना घी, इसमें है कुछ आम, इसमें है ज़्यादा आम, और इसमें है आटा, और इसमें है दूध एंड लस्सी। तो आज का सवाल, कौन सा दूध और कौन सी लस्सी? वैसे तो ये फैंटा की बोतल है, फैंटा होनी चाहिए, ये लिम्का होनी चाहिए, और इसमें क्या है, ये थोड़ा सा अच्छा, ये छोड़ी लिम्का। सवाल 7 करोड़ के लिए कौन सी लस्सी कौन सा दूध? मैं इन सारी बोतल्स में से थोड़ी थोड़ी बूंद चाक के फिर ही गर्म करूंगी दूध को। कि आज से कुछ 6-7 साल पहले क्या हुआ था कि मैंने ना दूध, मतलब वैसे तो पहचान हो जाती है दूध की लस्सी की, लेकिन पता नहीं उस दिन सर टाइम खराब था तो दूध गर्म कर रही थी, थोड़ा सा, जैसे ये वाली बोतल है ना थोड़ी वाली, तो ऐसे एक में लस्सी थी आधी, और मैंने वो डाल दी, और फिर आपको पता ही है क्या हुआ होगा, फट गया दूध। तो तब से छाछ का वो कहावत है, मेरी कहावतें बहुत खराब है, मैं बहुत टेढ़ी मेढ़ी कर देती हूँ। तो छाछ का जला हुआ मुंह दूध भी फूक फूक के पीता है, शायद यही है। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो कमेंट में करेक्ट कर देना। तो तब से मैं दूध भी टेस्ट करती हूँ और लस्सी भी टेस्ट करती हूँ। और अब हम करते हैं दूध गर्म। आज हमारे पास दूध ही दूध है। दूध इसे मैंने खोला, इसमें प्रेशर बना हुआ था, तो इसमें से लस्सी बाहर निकल गई, तो टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और मम्मी ने बोला कि अगर लस्सी पीनी है तो जो फुल बोतल है उसकी पीना, क्योंकि वो ताजी बना के दी है सुबह सुबह, तो वो मीठी भी होगी, इतनी खट्टी भी नहीं होगी। और ये भी लस्सी है, इसमें भी गैस बनी हुई है, तो खट्टी होगी। अब तो कड़ी भी बनेगी, क्योंकि लस्सी आ गई ना, खट्टी होगी। तो मैंने फिलहाल रख दिया है दूध गर्म होने। दूध जैसे गर्म होता है फिर मैं नहा के आती हूँ और शिव जी को जल चढ़ाती हूँ, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है। और मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी सावन के पहले दिन, वो इसलिए क्योंकि रोहन ने मेरे को बोला कि क्योंकि मैं ना मतलब जैसे 2 या 3 चूड़ी पहननी हो तो मैं मॉइस्चराइजर लगा के पहन सकती हूँ, लेकिन जब मेरे को बहुत ज़्यादा हाथ भर के पहननी हो तो मैं नहीं पहन पाती हूँ। तो मैंने रोहन को बोला कि अपने को चूड़ी पहना दो, तो उन्होंने कहा ठीक है पहना दूंगा, लेकिन सावन के पहले सोमवार को पहनाऊंगा। तो ये शर्ट थी, मैंने कहा चलो ठीक है मंडे को पहना देना, कोई इतना इशू नहीं है। तो आज रोहन पहनाने की चूड़ी, क्योंकि जब 4 चूड़ियाँ पहनती हूँ, जैसे साड़ी की मैचिंग वगैरह पहनी होती है तो रोहन ही पहनाते हैं, मैं खुद, हाँ जी मैं खुद नहीं पहन पाती। हाँ ठीक है दीदी। कौन सा? मैं खोल देती हूँ। और एक चीज़ मैं बताने भूल ही गई कि मैंने पापा को बोला था, कल या परसों बोला था कि मुझे थोड़ी सी शक्कर भेज देना, क्योंकि अब मैं चीनी की चाय नहीं पीऊँगी। चीनी बहुत ही बेकार है बॉडी के लिए। मैं सिर्फ 1 ही चम्मच लेती हूँ, लेकिन मेरे को लगा कि मुझे शक्कर की चाय पीनी चाहिए। तो शक्कर भी आई है, लेकिन शक्कर थोड़ी सी ब्राउन ज़्यादा हो गई है मौसम के हिसाब से। तो मम्मी कह रही थी कि शक्कर तो काली है, चाय काली बनी है, कोई बात नहीं, मुझे शादी नहीं करती चाय से, बस सिर्फ चाय पीनी है। और हाँ, तो अब बहुत सारे लोग आ जाएंगे जो मुझे बोलेंगे कि दीदी वीगन बनो। हाँ जी, तो अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे मुझे कि दीदी वीगन बनो, दूध छोड़ो, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ो। तो मैं आपको बता दूं, हमारे घर पे रोहन के बाबा जी, रोहन के पापा को आप सब जानते ही हो, देखते ही हो, वो कितने बड़े पशु प्रेमी हैं। वो अपनी गाय और भैंस को बहुत चाह के रखते हैं, वो फालतू में कभी ऐसे अबेंडन नहीं करते हैं, कभी नहीं छोड़ते हैं। हमारे गाँव में बहुत सारे डंगर, बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो दूध नहीं देते हैं। और जैसे जो नंदी हैं, जो लड़के, पहले तो बैल यूज हो जाते थे, अब यूज नहीं होते क्योंकि ट्रैक्टर का टाइम है। तो हम लोग पशुओं को अबेंडन नहीं करते हैं, ना उन्हें बेचते हैं। तो हमें जो बचपन से ही शिक्षा मिली ना, बहुत ही अच्छी मिली है। हमने हमेशा से अपनी गाय और भैंस का बछड़े को पहले पेट भर के दूध पीते हुए देखा है, उसके बाद में पापा मम्मी या कोई भी जो हेल्प है वो उसको दूध निकालते हुए देखा है। हमने कभी ऐसे नहीं देखा कि गाय या भैंस का दूध निकाल लिया, बछड़े को दिया नहीं और सारा बेच दिया है। तो सेकंड थिंग ये कि हमारे यहाँ पे दूध बेचा भी नहीं जाता है, सारा यूज करते हैं। मम्मी हमारे लिए लस्सी बना के, दही जमा के घी बनाती रहती हैं, तो हमारे यहाँ पे दूध भी नहीं बेचते हैं। तो सबसे पहले पापा इतने बड़े एनिमल लवर हैं, वो गाय भैंस के बछड़ों को छोड़ देते हैं, वो जब तक उनका पेट नहीं भरता है। सोचो
किसी भी गाय भैंस के बछड़े को उतना दूध नहीं दिया जाता है, ऐसा है, ये रियलिटी है, उनको बहुत थोड़ा दिया जाता है। लेकिन हमारे घर पे ऐसा है कि उससे जो बच जाता है वो हम लोग कंज्यूम करते हैं। और हमारे यहाँ पे दूध भी कम ही होता है। जैसे अगर गाय भैंस दूध बहुत ज्यादा देती हैं तो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत सारा दूध हो रहा है। हमारे यहाँ पे दूध कम आता है क्योंकि गाय भैंस के जो बछड़े हैं उनको पेट भर के पिलाया जाता है सुबह शाम दोनों टाइम, तो दूध कम है। इसी वजह से उसकी लस्सी बनाना, फिर दही बनाना, देन फिर उससे घी निकालना, तो मम्मी हमारे लिए ये सब प्रोसेस करती रहती है। और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि पापा बहुत बड़े ह्यूज एनिमल लवर हैं, आपने देखा ये डॉग्स को कितना खाना खिलाना। मम्मी 20-20, 25-25 रोटी बनाती हैं, जो उनका जो ड्राई फूड है वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए मैं कभी सपोर्ट नहीं करती हूँ कि क्योंकि सपोर्ट नहीं, मतलब मैं इस चीज को नहीं मानती हूँ कि मुझे सब जब लोग जबरदस्ती बोलते हैं कि वीगन बनो वीगन बनो, तो भाई मैंने नहीं देखा है और ना मैं हमारी तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से क्रूरटी हो रही है जानवरों पे। और वैसे पैकेट वाला मैं ज्यादा कुछ खाती पीती हूँ नहीं, मुझे वैसे ही पसंद नहीं है। प्रोसेस्ड फूड तो वैसे ही नहीं खाना चाहिए यार। तो हाँ, तो हमारे यहाँ पता है क्या रिवाज है, अगर गाँव में कोई अपनी गाय को या भैंस को या झोटे को या गाय के बच्चे को छोड़ भी देता है ना, तो पापा लिटरली उससे लड़के आते हैं, बातचीत बंद कर देते हैं कि भाई तूने क्यों छोड़ा, मतलब ये पाप है, तूने क्यों किया ये पाप, नहीं कमाना चाहिए पाप। तो पापा का दिमाग ऐसा है और हमने वही बचपन से देखा है। रोहन ने बचपन से वही देखा पापा को, और मेरे पेरेंट्स का भी सेम है क्योंकि वो भी बाय रूट्स तो हम लोग किसान ही हैं। पापा शहर में जॉब करते थे, वो बात अलग है। तो अभी फिलहाल जब हमारे घर पे दूध आता है तो मैं ऐसे बोलती हूँ कि इतना दूध आ जाता है कि हमारे घर की चम्मच में भी दूध उबालना पड़ जाता है, हर बर्तन में दूध ही दूध हो जाता है। अब मैं फिलहाल में शक्कर को पलट लेती हूँ, नहीं तो बारिश का टाइम है, बहने लग जाएगी। आजकल तो भगवान जी को पता कैसे चल रहा है, अंदर आओ तो मौसम कुछ और, शहजा गया एकदम कूद के, बाहर जाओ तो मौसम कुछ और, फिर अंदर आओ कुछ और मौसम, फिर बाहर जाओ कुछ और मौसम। तो भगवान जी खेला मैं तो आंख में चोली। अब देखो ये बादल आए हैं फिर से, अब फिर कल की तरह फरीदाबाद बारिश हो रही है। शहजा क्या ही हो गया। और हमारे जो पेड़ है ना, ये पिलखन का, इस पे लगे हुए हैं फल, अगर दिख रहे हो तो ये देखो। और ये जब नीचे गिरते हैं पक्के तो ये बहुत गंदगी करते हैं नीचे, झाड़ू से भी नहीं सी करते हैं, मतलब इनको खींचना पड़ता है। और मैं थोड़ी देर रेस्ट किया, मैंने खाया पिया, थोड़ी देर लेटी, फिर बाहर आकर देखा तो बादल रखे हैं। और जब मैं काम कर रही थी तो बहुत तेज़ धूप थी, तो यही चल रहा है हमारा। तो और कल शायद हमारे यहाँ पे कारपेंटर लगेंगे, तो ये जो पीछे सामान है ये हटेगा और यहाँ पे साफ़ सफाई होगी। मम्मा के पास कौन आया, कौन आया? ये हमारा बहुत प्यारा और चिपकू बेटा है। इतना तो हमें नवाब भी नहीं चिपकता जितना ये चिपकता है। और ये चीज़ जब से शहजादा है ना, तब से हमने रियलाइज़ किया है कि कोई बच्चा इतना चिपक के भी प्यार कर सकता है, क्योंकि नवाब को हम चिपकते हैं, हम ज़बरदस्ती प्यार करते हैं और वो दूर दूर भागता है क्योंकि उसको किस्सियाँ विस्सियाँ पसंद नहीं है। और ये बच्चा, इसको तो वो सारा दिन चिपकू चाहिए, सारा दिन चिपकू सारा दिन चिपकू सारा दिन चिपकू। मजा लिए मजा। अच्छा लगता है आपको? अच्छा, यहाँ पे हमारे शहजादे को ना, यहाँ गर्दन के नीचे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लंबी सी कर लेता है गर्दन, इसको बहुत आनंद आता है। ये देखो बारिश चल गई तो हो सकता है बारिश ना आए, हवा तो बारिश चल गई, मैं बोल रही हूँ हवा चल गई तो बारिश ना आए क्योंकि काफी तेज है हवा। तो बादल हो गए, चलो ना वो ऊपर चलते हैं छत पे, आओ मम्मा साथ चलते ऊपर छत पे। आ जाओ बेटा, आए मेरे झुमरू, और मेरे झुमरू मेरे दोनों झुमरू, चलो ऊपर चले, चलो मटको रानी, चलो। तो दरवाजा कौन खोलेगा, जा तो रहे हो। तो हम लोग आ गए छत पे और मौसम देखो, काले बादल, वो उधर दिल्ली साइड बारिश हो रही है और उधर फरीदाबाद साइड बारिश हो रही है। हवा देखो कितनी तेज चल रही है, तो लग रहा है कि बारिश होगी नहीं। ऐसा कहते हैं ना कि अगर हवा चल जाए तो बारिश नहीं होती। अब पता नहीं, हो जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो भी देख लेंगे। लेकिन अच्छा लग रहा है बहुत मौसम, हवा चल रही है और ठंडी है, गर्माहट से थोड़ा रिलीफ मिला है। और हमारे गांव से आए हैं आम, और मैं और रोहन हर थोड़ी देर में एक आम खा लेते हैं, ऐसे बच्चे करते हैं ना। ये देखो, इसे ना मिर्ची दिख गई यहाँ से, ठीक है, अभी यहाँ से हिल नहीं रहा, और मिर्ची को दिख गया ये, तो मिर्ची भौंक रही है इसे। मिर्चा भाई है मिर्चा, छोटू है, शहजादा ना गुच्छा नहीं करते, भाई है वो,
देख ही तो रहा है, देख ही तो रहा है आपको, क्या ही हो गया। भाई है बेटा, गुच्छा नहीं करते। ये देखो, ये देखो, ये लेता पंगे, फिर इसने मुंडी चमका दी है। इसको ना शेडिंग हो रही है, देखो यहाँ से ना, ये अभी देखना, अभी ये देखो क्या है ये। हाँ। ये देखो हमारे नवाब साहब मौसम का मजा लेते हुए, उधर शाहजा मधुमालती के पीछे, और ये है मौसम पूरा काला हो गया और एक दो बूंद आनी स्टार्ट हो गई। और ये देखो ये भाई साहब, ये देखो, मतलब मेरा हाथ है भाई, कानून का हाथ थोड़ी है। देखो मैं बहुत दूर बैठी हूँ तेरे से। जो सामने वाले घर में जो वो हस्की रहते हैं ना, तो उनमें आपस में लड़ाई होगी और एक बच्चे को बहुत बुरी तरह दूसरे वाले हस्की ने मार दिया। ये भाई साहब कंटिन्यू तब से यहीं खड़ा है और उनकी लड़ाई देखा। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो जहाँ कहीं पे लड़ाई हो रही होती है और वो मजे लेते हैं खड़े होकर, वो भीड़ जो होती है वो ये है, ठीक है, जिसे घंटा फर्क नहीं पड़ता वो ये है। तो लड़ाई हो रही होती है, मुझे क्या, मेरी थोड़ी है ना वो, हमें क्या, लड़ाई हो रही है होने दो, हमने क्या करना है। लेकिन ये भाई साहब को इतना इंटरेस्ट है, इसका बस चले इनके घर ही पहुँच जाए। बच्चों को कडल करके, बच्चों के साथ में बैठ के, उनको झप्पी पा के जो हीलिंग होती है ना, बेस्ट है मेरे लिए। मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी और हीलिंग की जरूरत है। और अब बारिश स्टार्ट हो गई, हम लोग जा रहे नीचे और दीदी भी आ गई बर्तन धोने। भाई साहब आ जाओ, चलो 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 आ जाओ, अब तो आना ही पड़ेगा। चलो शाबाश, नवाब जा चुका पहले ही। बारिश आ गई तेज और हीरा अपने आप ही आ गया। चलो हीरा आ जाओ, शाबाश। ये गोलू गोलू को लेके आते हैं। चल गोलू, चल 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 चलो। देख देख वो हीरा बैठा वहां जाके, जल्दी जल्दी गेट पे जाओ। अरे जाओ भाई, मैं गेट बंद करके। मैं पहन रही हूँ चूड़ियाँ और रोहन को इसलिए नहीं दिखा सकती क्योंकि रोहन ने टी शर्ट नहीं पहन रखी है, मनिहार बैठा और रोहन कह रहे कि मनिहार बैठा है नंगा। तो रोहन कह रहे कि पहले हमने चूड़ी पहनाने का ही काम किया है, इस वाली फील्ड में तो हम अभी अभी आए हैं। पहना दी, सच में पहना दिया। वैसे तो रोहन ही पहनाते और रोहन पहनाते मेरे को। मम्मी और गाँव वाली मम्मी तो कभी कभी पहनाती है, जब उनके सामने अगर मैं हूँ मुझे चूड़ियाँ पहनी, अदरवाइज तो नोएडा होती हूँ तो रोहन ही पहनाते हैं मुझे। वो हल्के से गीले हो गए, उनको एक आधी बूंद पड़ गई होगी, तो अपने ना बॉडी को चाट चाट के साफ कर रहे हैं। ये भाई साहब यहाँ बैठे हैं और हमारी चूड़ियाँ यहाँ पे हैं, और मॉइस्चराइजर की नीड ही नहीं पड़ी और रोहन ने मेरे को ये पहना दिए। 3 पुरानी थी, बाकी भी पहनाई है रोहन ने। ये शुभ मुहूर्त आया है, सावन का पहला सोमवार। जैसे कि आपने कहा था, हमें मनिहार की अपॉइंटमेंट मिली थी मंडे की, उससे पहले त्यागी जी थे बिजी किसी और को चूड़ियाँ पहनाने में, हैं। गाइस सबके हाथ सोने हैं, किसी के पास नहीं गया हूँ, सिर्फ एक हिमशी जी हैं जिनको पहना रहा हूँ। किसी के भी पास नहीं गया हूँ गाइस, सब ऐसी इंतजार में बैठे ऐसे बैठी हैं तो क्यों नहीं जा रहे हो, क्यों नहीं पहनाने जा रहे हो? बस हमारे पास समय की कमी है। ऐसे यार ब्रेकअप हो जाएगा रोहन, समय तो चाहिए होता है स्त्री को। गाइस देख रहे हो कितने फटाक से चल रही हैं। तो सच में रोहन तुम बिल्कुल ऐसे पहना रहे हो ना, सच में ऐसा लग रहा है कि तुमने सच में चूड़ी का काम किया। अरे मैंने सब काम कर रखे हैं, मैंने छोड़ा दिन ये बात तो है, ऑलराउंडर हो तुम, और मैं उतनी ही ठप, मुझे उतना ही कुछ नहीं आता। बारिश रुक गई क्या? तो मैं बना रही हूँ अभी खाना, और खाना मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मौसम है ख़राब। तो सबसे जो मेन और ज़रूरी काम है वो है बच्चों को फीडिंग करानी और बच्चों को घुमाना। तो बारिश जैसे ही रुकी है, अभी मैंने गोलू को बाहर कर लिया ताकि वो सुसु पोटी कराएं। उनको खाना खिला दिया मैंने, खाना खाने के बाद ही बच्चे पोटी करते हैं, तो वो फ्रेश हो जाएंगे, वो अपना घूम फिर आएंगे। जैसी बारिश आएगी फिर मैं उनको अंदर कर लूँगी। और मैं खाना बना के रख रही हूँ अपने भी और रोहन का भी, और फिर मैं लेके जाऊँगी बच्चों को घुमाने। और दवाई मैंने दे दी है, जो डॉक्सीपैटिन की चल रही है अभी। शहजादे की अभी 7 डेज की बची है और नाबू की अभी है, तो मेडिसिन दे दी है और उसमें थोड़ा गैप भी हो जाएगा, फिर मैं जाऊँगी फीडिंग करने। तो अभी छोटू भाई साहब आए हैं घूमी घूमी करने, और साथ में हीरा एंड चिंटू। मौसम हो रहा है एकदम बादल, काले वाले बादल है। ये देखो हम लोग घर के बिल्कुल बाहर हैं और गोलू और शाहजा का गेम चल रहा है। बहुत खेल रहे हैं लोग, बहुत। नो नो, गुड बॉय।
अच्छा, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है जब ये लोग खेलते हैं ना ऐसे। शहजादा इनको पटकी देता है, ये शहजादे को पटकी देते हैं, तो मुझे कभी ये वाला फील भी नहीं आता कि मतलब ये मेरे डॉग को क्यों पटकी दे रहे हैं या क्या बात है, उसको लग जाएगी। मुझे लगता है कि जब दो बच्चे खेल रहे होते हैं ना तो किसी ना किसी को लग ही जाती है, तो पेरेंट्स को बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तो ना 10 मिनट बाद में फिर से ऐसी हो जाएंगे, खेलना शुरू कर देंगे। और माँ बाप जो होते हैं ना वो ईगो वाली लड़ाई में चले जाते हैं, ये उनकी हो जाती है ईगो क्लैश, चाहे वो इंसान के बच्चे हो चाहे वो कुत्ते के बच्चे हो। नवाब साहब पधार चुके हैं। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अरे क्या हुआ भाई, क्या हो गया है? मौसम देखो, बादल देखो कितने काले हैं। इंद्र देवता से रिक्वेस्ट करूँ कि बस 1 घंटा और रुक जाओ, मेरी फीडिंग और बाकी है, फीडिंग करके आते हैं, उसके बाद में आप आ जाना, आपको कोई मना नहीं कर रहा। वैसे तो आप किसके रोकने से रुके हो, फोकस क्यों हो रहा? तो मैं अब निकली हूँ खाना लेके फटाफट, इससे पहले बारिश आई क्योंकि 2-4 बूंद आनी शुरू हो गई है। बच्चों को खाना खिला के आती हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो पिटूल भाई साहब डांट रहे हैं मुझे। हाँ आजा आजा, रिंकी चिंकी के पास आ गई। हाँ हाँ हाँ, और मेरे बच्चे आजा। हाँ उधर खा लो ना, ये खाना रखा है उधर, जाओ उधर खा लो, जाओ। पिटूल पागल है क्या? ये करते हैं ये लोग, ये करते हैं। फीडिंग वगैरह करके मैं पहुंची घर। अब खेलूंगी थोड़ी सी देर, 5-10 मिनट शहजादे और नाबू के साथ में। नाबू को थोड़ी सी खुजी करनी होती है मुझे, और उसके बाद में वो करनी है सोई। मौसम हो रहा है बारिश का, तो गोलू को मैंने पहले ही अंदर कर लिया, फिर रात में उठ के कौन ही आवाज़ लगाता रहेगा। तो आज का दिन यहीं खत्म करते हैं, कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए व्लॉग के साथ में। आप सभी को शुभ रात्रि।